सर अगला सवाल ये है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम करेंटली इन 7th सेमेस्टर डूइंग बैचलर इन एसई फ्रॉम होमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. I want to move to Canada after the semester, after the degree. And which diploma should I opt to get my first job in Canada, DevOps or any other? My personal interest in is DevOps. Okay. And I get admission in my field in University of Alberta in the Alberta province, but I want to do some hands-on and guidance. देखो मेरे पास घर में इस वक्त अभी ऊपर एक खातून काम कर रही हैं, उनका नाम ब्रिजल है, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, हिंदू हैं। ये हमारे घर पे आई थी वॉक करते हुए। मेरी माँ बाहर बैठी हुई थी बाप धूप में, गर्मियों का जब मौसम होता है तो वो बाहर बैठे होते हैं, अभी तो सर्दी है। अभी तक सर्दी चल रही है, अप्रैल का महीना है। तो आज भी जो टेम्परेचर है बाहर वो 5 है, ठीक है ना? तो ठंड है और फील्स लाइक 3 2 यानी कि 2 टेम्परेचर बाहर चल रहा है। 2 सेंटीग्रेड तो बहुत ठंड है। तो वो आई हमारे पास, उसने कहा भाई आपके पास कोई नौकरी है, कुछ है, ये है, वो है। तो हमने कहा हाँ, ठीक है, बिल्कुल। इस तरह के नाइजीरियन भी हमारे घर पे आए हैं, बहुत लोग आते हैं। हम बाहर बैठे होते हैं, मेरी वालिदा और वालिद बैठे होते हैं, लोग आके पूछते हैं। घर नॉक करके बोलते हैं कि हमें कुछ काम चाहिए, कुछ है, नहीं है, वो है। ये जो लड़की है, इसने इंडिया में गुजरात में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। इसका नाम ब्रिजल है, ब्रिजल पंचल इसका नाम है। और ये जो बंदी है, ये बेसिकली टाटा कंसल्टेंसी में काम कर चुकी है, ठीक है ना? तो इसने मुझे बताया, मैंने कहा, "हाँ भई, तुमने क्या किया?" उसने कहा, "मैंने डिग्री की, मुझे जॉब नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से आगे-पीछे सोर्स लगा के टाटा में घुस गई। टाटा में काम किया, उसके बाद ना मेरी 2 बहनें हैं और 1 भाई है छोटा, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे घर को सपोर्ट करना था, मैं बाहर निकल गई।" मैंने कहा, "अच्छा, कितने पैसे दिए?" $17,000 दिए। तो $17,000 उसने कैनेडियन फ़ीस दी, यहाँ पर आ गई। उसने कहा मैं समझती थी कि मेरे पास जो स्किल है मुझे जॉब हो जाएगी, एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट वो काम करती। फिर मैं जब यहाँ आई मुझे तो कोई जॉब ही नहीं मिल रही, कोई बुला ही नहीं रहा। मैंने कहा वो इसलिए, मैंने उसका सीवी देखा, मैंने कहा वो इसलिए कि तुम्हारे सीवी में बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं है। यहाँ जॉब मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू उसके। तो जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कहीं से भी आते हैं, कहीं से भी, ठीक है ना? अगर उनके पास यहाँ वेस्ट के हिसाब से स्किल्स नहीं है, तो कोई आपको रखेगा भी नहीं। चाहे तुम फुल ब्राइट स्कॉलर हो, चाहे तुम दुनिया के पोज़ीशन होल्डर हो, चाहे तुमने दुनिया में 50,000 के करीब रिसर्च पेपर्स लिखे हों, तुम्हें कोई बुलाएगा भी नहीं। कोई बुलाएगा ही नहीं। बोलेगा भाई काम ही नहीं है। तो ये $20 घंटे के ऊपर हमारे घर में आके काम करती हैं। रोज़ाना 3 से 4 घंटे लगाती हैं। ऊपर घर-वर समेटना, कपड़े-वपड़े धोना, सब कुछ। ये कपड़े मशीन में डाल देना, फिर निकाल देना, फिर उसको इस्त्री कर देना, ये इनका काम। ठीक है ना? मेरी वालिदा के साथ किचन में कुछ सब्ज़ी-वब्ज़ी काट दी, कुछ कर दिया, सब कुछ, ठीक है ना? टोटल वेजिटेरियन है, हमारे घर में गोश्त रोज़ाना बनता है, एक बड़ा मसला है, ठीक है ना? तो वो भी एक चक्कर है कि गाय को ये लोग पूछते हैं, हम गाय उसी गाय को खा रहे होते हैं। तो मैंने इसको बोला भाई माफ़ कीजिएगा क्योंकि इस घर में तो सुबह-शाम दुम्बे की और गाय की उसकी खुशबू आती है, माफ़ कीजिएगा इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है? जो भी है व्हाटएवर द केस इज़ आई रिस्पेक्ट व्हाटएवर यू आर फॉलोइंग। लकुम दीनुकुम वली दीन, टू यू इट्स योर रिलिजन, टू मी इट्स माय रिलिजन एंड व्हाटएवर अल्लाह यू आर क्वेश्चनेबल टू अल्लाह, ठीक है ना? तो उसको मेरी वालिदा ने बताया कि भई मेरा बेटा बड़ा सख्त है, जब कमरे में बैठा हो तो उस कमरे में मत जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है? सब कुछ उसको समझा दिया। ये मेरी जो तबीयत है, मेरी आदत है ना। मैंने कहा जब मैं ऑफ़िस में नीचे हूँ कोई नहीं है। हाँ, अगर मेरे साथ लोग यहाँ बैठे हैं फिर तुम आ सकती हो, ऐसे नहीं आ सकती अंदर। एनीवे तो वो अपना काम करती है, डर-डर के रहती है, सब कुछ। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो तुम यहाँ से अल्बर्टा आओगे, तो तुम्हारे साथ वही स्टोरी होगी जो ब्रिजल की, ठीक है भाई? जो भी तुम्हारा क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है तौकीर भाई? ठीक है? अ, हसन हसन अरे इनका नाम हसान, है, नहीं सर, इनका नाम मेरे पास. अच्छा, नाम वहाँ पर अब आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने फ़ील्ड्स डाल दी थी ना। तो हाँ, वो डाली थी आपने, मैं इसको हाँ, नोट नहीं कर सकता. ठीक है ना? जो भी व्हाटएवर द केसेस के अब्दुल्ला इनका नाम है या व्हाटएवर द केसेस, तो फ़र्क इतना है कि वहाँ कोई मोहम्मद फैसल नहीं है। कि जो तुम्हें रख ले, ठीक है ना? और तुम्हें वहाँ कर ले, वहाँ तुम्हें कोई और मिलेगा, जो तुम्हें रख लेगा। हो सकता है तुम्हें कोई रख ले। अल्बर्टा लेकिन बड़ी खाली जगह है, ठीक है ना? अल्बर्टा बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में है और ठंड ज़्यादा है, हमारे से ज़्यादा ठंड है। अगर हमारे पास अभी ये चल रहा है, तो अल्बर्टा में अगर मेरे पास अभी 2 चल रहा है, तो अल्बर्टा के अंदर इससे भी ज़्यादा ठंड होगी। आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है? तो ठंड जो है ना इंसान को तोड़ देती है, इंसान को मार देती है, ठीक है ना? तो अगर तुम्हारे पास इसका वो नहीं है, तो तुम यहाँ पर आकर ख्वार ही होगे और कुछ नहीं होगा।
ठीक है? ये मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है ना, क्योंकि लोग रियलिटी सुनते नहीं है। -3 है अल्बर्टा में इस टाइम, ठीक है ना? -3 है और रात के टाइम हाँ, -3 चल रहा है, तो ठीक-ठाक ठंड है। हमारे पास 2 है, इसके बाद -3 ये फ़र्क है। यहाँ लोग ज़्यादा हैं, यहाँ तुम्हें अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। जो तुम पाकिस्तान से सीख कर आए हो, जो तुम्हें कॉमसैट ने पढ़ाया है, उसकी ज़ीरो वैल्यू है। चाहे तुम कॉमसैट से आओ, चाहे तुम नस से आओ, चाहे तुम आईआईटी से आओ, इंडिया में जो सबसे बड़ी है, चाहे तुम कहीं से भी आओ। लम्स, जेआईके, फास्ट, व्हाटएवर। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से आओ, तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो है बिकॉज़ जो तुमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसकी और यहाँ पर कोई जॉब ही नहीं है। तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा, ठीक है ना? तो तुम्हें पढ़ना क्या चाहिए मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ जॉब करनी है और तुम अल्बर्टा में बैठे हुए हो और तुम जो भी डिग्री में एडमिशन करना है कर लो, तुम्हें डिग्री खत्म करने के बाद ये वर्क परमिट देंगे कि जाओ तो जॉब तलाश करो। अगर तुम्हें जॉब मिल जाती है तो फिर तुम पीआर फाइल कर सकते हो। इसको पूरा इमिग्रेशन का रिक्वायरमेंट है, तुम जाके पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है ना? वो अपडेट करते रहते हैं। अभी उन्होंने कोई रिसेंट अपडेट किया है, इस साल सितंबर से तमाम एडमिशंस वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं, ठीक है ना? जिनके पास यूनिवर्सिटी का चार्टर नहीं है, उनको वो लोग 2 नंबर कॉलेजेस कह रहे हैं और उन सबको वो बंद करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ वो लोग स्टूडेंट्स को लाके डंप कर देते हैं और स्टूडेंट्स इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर अब उनको डाल रहे हैं, तो तुम पब्लिक में जाओ या बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ, उनकी फीसें ठीक-ठाक होती हैं, ठीक है? तो तुम 40-50 हज़ार डॉलर खर्च करके आओगे और तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो है, तुम उसको करने के बाद भी तुम्हारे पास 20-25 हज़ार डॉलर एक्स्ट्रा हों, जो तुम पूरे साल का खर्चा निकालो, सब कुछ करो। तो 1 साल का मास्टर्स है, 1.5 साल का, उसके लिए तुम्हारी पास जो है ना 60-70 हज़ार डॉलर होने चाहिए, ठीक है ना? मैं तुम्हें मशवरा नहीं दूँगा कि तुम इस तरह से यहाँ पर आओ। अगर तुम्हें आना है, तो कोई रिमोट जॉब पकड़ कर आओ कि तुम्हारे पास कोई वायबिलिटी हो कि तुम वायबल हो ना यहाँ पे। चाहे रिमोट जॉब्स में तुम्हें 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी मिले हो, कुछ पैसे मिल रहे हैं। इट इज़ समथिंग दैट यू आर गेटिंग। इवन इफ इट्स $1000 इट इज स्टिल समथिंग दैट यू आर गेटिंग, राइट? तो अगर तुम $1000 भी है ना, तो उसके लिए तुम एआई ऑप्स पढ़ो। एआई में तुम साइबर सिक्योरिटी पढ़ोगे, ऑफेंसिव भी पढ़ोगे, जीआरसी भी पढ़ोगे, डेवऑप्स भी पढ़ोगे, सिसऑप्स भी पढ़ोगे, एआई भी पढ़ोगे। तो जब तुम ये सारे स्किल्स लेकर आते हो तो तुम्हारा नाम इमिग्रेशन कैटेगरी के अंदर भी है, तुम्हारा सब चीज़ों के अंदर भी है, लेकिन तुम्हें एजुकॉल का एग्जाम भी पास करना है, ठीक है ना? सब कुछ करना है, या ताकि तुम अल रज़ाक में रजिस्टर हो सको। अल रज़ाक में यहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पे आते हो, तो हम तुम्हारी यहाँ एम्प्लॉयर से बातचीत करके तुम्हें जॉब प्लेसमेंट पे बैठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम देख लेना, सोच समझ के आना। इट्स अ टफ प्लेस ऊपर कनाडा में, ठीक है ना? ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा लंबी चलती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ की, ठीक है ना? यहाँ फिर भी वेदर अच्छा है। तो ओंटारियो सबसे बड़ा सूबा है पॉपुलेशन वाइज़, उसके बाद क्यूबेक आता है, वहाँ सारे फ्रेंच हैं, उसके बाद अल्बर्टा है और इसके अलावा सस्कैचुअन है, न्यूफाउंडलैंड, लैब्राडोर है, मुख्तलिफ दूसरे आते हैं, ऊपर नॉर्दर्न टेरिटरीज़ हैं, ठीक है? मुझे सारे नाम याद हैं क्योंकि बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? बट द पॉइंट इज़ कि सारे प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज़ के नाम, लेकिन बट द पॉइंट इज़ मैं तुमको बता रहा हूँ रियलिटी ये है कि यहाँ पर बहुत डिफरेंट है। तुम्हें मल्टीपल स्किल्स लाने पड़ेंगे ताकि यू कैन लैंड ऑन द जॉब इमीडिएटली एज़ सून एज़ यू कम हियर। एंड द रियलिटी इज़ that you are about to face the reality if you come here unprepared. So don't come here right now. फुल तैयारी करो, अच्छी तरीके से काम करो, अगले साल सितंबर में आना, तुम्हारे लिए हक में ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है तुम जॉब पे भी बैठे होगे, एआई ऑप्स को भी ख़त्म कर चुके होगे, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स को, और तुम आराम से यहाँ लैंड करोगे। तुम स्टडी पढ़ रहे होगे, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, बोलेंगे यार जॉब तुम्हें वर्क परमिट देते हैं, तुम पीआर पे डायरेक्ट चले आना, यूनिवर्सिटी छोड़ देना, या करते रहना जो भी है, व्हाटएवर द केसेस। दिस इज़ माय रिकमेंडेशन।